ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं तो बढ़िया हूँ। आप भी बस भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, थोड़े से काम में बिजी चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। और बाकी आगे की बात करते हैं, काम की बातें भी करेंगे। तो हमने आपको बताया था पहले, जो महादेव हैं उनके दो रूप हैं, निराकार और साकार। तो हम आपको बताते हैं, जो महादेव हैं उनकी पूजा जब ब्रह्मा और विष्णु जी ने करी, तो उन्होंने महादेव जी ने बताया कि किस तरह से लोग उनके लिंग की पूजा करके अपने जो पाप कर्म उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इस संसार में, इस सृष्टि में कैसे वो अपना जीवन के जो कार्य हैं उनको आसान कर सकते हैं, और जो लिंग है वो कैसे प्रकट हुआ। तो नंदिकेश्वर बताते हैं कि जो विष्णु जी हैं और अपने ब्रह्मा जी हैं, तो विष्णु और ब्रह्मा जी जब महादेव जी के पास जाते हैं और उनके दाएं बाएं दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, तो जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दाएं और बाएं चुपचाप खड़े हो जाते हैं और महादेव जी की पूजा पाठ करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको तरह तरह के व्यंजनों से हार, पूजा की जो और भी सामग्रियाँ होती हैं, सब कुछ करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए वो अपने सारी चीज़ें, सारी विधि पूर्वक उनको वो प्रसन्न करते हैं। जब भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर भोले बाबा खड़े होते हैं और मुस्कुरा कर उन दोनों से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इस पूजा से बहुत प्रसन्न होगा और मैं इतना खुश हूँ कि आज का जो ये दिन है, ये शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, और इस दिन जो भी मेरी पूजा करेगा उसको परम सुख प्राप्त होगा, और जो पूजा के साथ उपवास करेगा उसको और ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। और जो लोग एक वर्ष तक मेरी पूजा करते हैं, वो लोग जितना एक वर्ष में मेरी पूजा करते हैं, उस एक वर्ष की पूजा का फल सिर्फ एक शिवरात्रि वाले दिन ही पूजा करने से मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग अगर भोले बाबा की पूरा साल रोज नहीं पूजा भी कर पाते हैं, तो वो लोग सिर्फ शिवरात्रि वाले दिन भोले बाबा की पूजा करें, जल चढ़ाएं, उपवास रखें। तो मात्र शिवरात्रि वाले दिन तो आप कर ही सकते हो, अगर पूरा साल नहीं कर सकते तो उसका भी भोले बाबा ने स्वयं कहा है कि जो शिवरात्रि वाले दिन मेरी पूजा करेगा उसको एक साल की पूजा के बराबर फल मिलेगा। तो दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हो। जो लोग रोज नहीं कर सकते वो एक दिन तो कर ही सकते हैं ना। भोले बाबा कहते हैं कि मेरे ही निष्कल और सकल रूप है, मतलब मैं ही निराकार और साकार हूँ, दूसरा कोई देव नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जगत कार्य के लिए मुझे अपने अलग अलग रूप भी धरने पड़ते। तो कहते हैं जगत की वृद्धि करने के कारण मैं ईश्वर भी कहलाता हूँ, और भोले बाबा ईश्वर है। भोले बाबा से बड़ा कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और भोले बाबा उन दोनों को ये भी बताते हैं कि तुम रोज प्रतिदिन आकर यहाँ मेरी पूजा करो, और जो लोग मेरी पूजा करेंगे उनके सारे कार्य, सब काम
बाबा की आप पूजा करें, उनका नाम जप करें, फिर देखें आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी और बेहतरीन हो जाएगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं इस प्रकार खत्म हो जाएंगी जैसे मानो कि कुछ था ही नहीं। तो भोले बाबा की लिंग की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो निराकार है। पहले जब वो प्रकट हुए थे तो ज्योति में से प्रकट हुए थे, ज्योतिर्मय स्तंभ, फिर स्तंभ में, फिर साकार रूप में। तो भोले बाबा के दोनों वो साकार है, निराकार है। तो दोस्तों आप भी भोले बाबा की पूजा करें। और आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम आपको बताएंगे पंचाक्षर मंत्र की महत्व और विष्णु ब्रह्मा द्वारा जो पूजा की उन्होंने जो स्तुति की है उसका वर्णन हम आपको आगे बताएंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ, भोले बाबा आपकी रक्षा करे, भोले बाबा की कृपा पर बनी रहे। जय हो शिव शंभू, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय।